हाय एवरीबॉडी। सो जैसा कि गाइस आपको पता ही है कि ब्रॉडली हम मशीन लर्निंग को रियल लाइफ बिजनेस यूज़ केसेस में जिन तीन वेरिएशंस में यूज़ करते हैं उसमें से एक है सुपरवाइज लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज लर्निंग और एक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और अगर आप किसी भी कंप्यूटर विजन बेस्ड बिजनेस यूज़ केस को उठाएं या फिर किसी एनएलपी बेस्ड बिजनेस यूज़ केस को उठाएं तो आप ये देखेंगे गाइस कि अगर आप कंप्यूटर विजन में कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं या एनएलपी में कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो एट द फंडामेंटल लेवल उस मॉडल को ट्रेन करने में कहीं ना कहीं सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुपरवाइज लर्निंग एक्चुअली में है क्या। और गाइज यहाँ पे मैं उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करूँगा जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है, जहाँ पे बिल्कुल लेमैन टर्म्स में सुपरवाइज लर्निंग को विदाउट गेटिंग इनटू एनी डिटेल्स ऑफ statistics, without getting into any details of linear algebra, without getting into any details of differential calculus, बहुत ही थ्योरेटिकल वे में बस बता दिया जाता है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे वो टिपिकल मासेस को फॉलो करने वाली डेफिनेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐसी डेफिनेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि पॉसिबली किसी भी टाइप की लर्निंग में यूज़ करी जा सकती है। भले वो सुपरवाइज्ड हो, भले वो अनसुपरवाइज्ड हो, या भले वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो। ओके, और गाइस चिंता मत करिए, इस डेफिनेशन को भी अभी हम पूरे तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे और इस डेफिनेशन के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी हाइलाइटेड टर्म्स आप देख पा रहे हैं उनके ऊपर डिटेल में जानेंगे, उनके बारे में अपकमिंग वीडियोस में। और फिर आपको समझ में आएगा कि यस, कहीं ना कहीं हर मशीन लर्निंग का मॉडल, ठीक है, यही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो गाइज जैसा कि डेफिनेशन आप पढ़ ही पा रहे हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में गाइज हमारे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चिंता मत करिए अगर आपको नहीं पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसे भी कवर किया जाएगा आगे के अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन गाइज अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और गाइज यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अनसुपरवाइज में कुछ और हो जाती है, रीइंफोर्समेंट में कुछ और हो जाती है, बट होगी वो एक टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही। जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम यहाँ पे पी वाई ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर बोल रहे हैं। ओके, तो वो डेफिनेशन है हमारे पास, यानी कि पी वाई ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर है ये वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप पिंक में देख रहे हो। और गाइज हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट फिट निकालने की कोशिश करते हैं सैम्पल डाटा की मदद से। अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट फिट क्या होता है तो गाइस चिंता मत करिए, इस कॉन्सेप्ट पे भी काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेस्ट फिट होता है वो क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हम बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में क्या कर रहे हैं गाइस, हम कुछ स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस की मदद से, और वो स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस जो होती हैं वो पैरामीटर एस्टिमेशन करने में हमारी मदद करती हैं। तो हम कुछ स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस की मदद से जो कि पैरामीटर एस्टिमेशन करने में हमारी मदद करती हैं, उनका यूज़ करके हम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट फिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, जिसको स्टेटिस्टिक्स में सैम्पल डेटा भी बोला जाता है। और उसी सैम्पल डेटा को हम मशीन लर्निंग में क्या बोल रहे हैं गाइस, ट्रेनिंग डाटा। ओके, तो ये है बेसिकली कुल मिलाकर के मेरी नज़र में अगर किसी को सुपरवाइज लर्निंग समझाना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा। मुझे पता है कि किसी भी लेमैन के लिए ये डेफिनेशन सुन के ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये क्या बता रहे हो सर आप। ठीक है, बट दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग फॉर मी। ओके, और जब आप इस डेफिनेशन का पूरा ब्रेक डाउन करोगे, इसके अंदर आने वाले जितने भी
हाइलाइटेड टर्म्स हैं, अगर उनको अच्छे से ब्रेक डाउन करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की क्यों ज़रूरत है मशीन लर्निंग को अच्छे से करने के लिए, हमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ने की क्यों ज़रूरत है मशीन लर्निंग को अच्छे से करने के लिए, और हमें डिफरेंशियल कैलकुलस करने की क्या ज़रूरत है. ओके, सो दैट्स इट गाइज इन लेमैन टर्म्स अभी के लिए, एट द रिस्क ऑफ नॉट साउंडिंग सो मच लेमैन, कि सुपरवाइज लर्निंग में हम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पी वाई ऑन अ कंडीशन एक्स फैक्टर बोल रहे हैं, उसका बेस्ट फिट निकालने की कोशिश करते हैं ऑन अ सैम्पल डेटा, जिसको मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डाटा बोला जाता है. और गाइस, ये जो बेस्ट फिट निकाला जाता है, ये कुछ स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस के थ्रू निकाला जाता है, जिनसे पैरामीटर एस्टिमेशन किया जाता है. अब जिसको स्टेटिस्टिक्स का, लीनियर अलजेब्रा का और कैलकुलस का आइडिया है, वो तो मेरी इस डेफिनेशन को बहुत अप्रिशिएट करेगा. लेकिन जो बिल्कुल लेमैन इंसान है वो कहेगा कि सर जी क्या बता रहे हो, ये मेरे तो बाउंसर चली गई ये डेफिनेशन सर के ऊपर से, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, क्या बता रहे हो आप. ठीक है, बट गाइज डोंट वरी, इसके ऊपर अभी फॉलोअप वीडियोस आएंगे, तो आपको हर एक हाईलाइटेड हिस्से को मैं ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि इस डेफिनेशन का एक्चुअल में क्या मीनिंग. ओके, सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू गाइस.